हेलो स्टूडेंट, मैं एज खान सर टेक साइंस में आपका स्वागत करता हूं। और इस बार का हमारा टॉपिक होगा कि जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में नया सिलेबस आया है माध्यमिक परीक्षा के लिए 10th एग्ज़ाम के लिए, वो सिलेबस क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ाई करना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, ये सभी आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट कर लेते हैं ब्लीस। जो ब्लीस इंग्लिश है आपका क्लास 10 का लिटरेचर बुक, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। इस इंग्लिश में आप देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूड किए गए हैं 2021 की माध्यमिक परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपका हाईलाइट करके रखा है। जो चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चैप्टर 1 है फादर्स हेल्प, चैप्टर 2 है फेबल, चैप्टर 3 है पासिंग अवे ऑफ बापू, चैप्टर 4 माई ओन ट्रू फैमिली और चैप्टर 5 है आवर रनवे काइट। ये 5 चैप्टर्स हैं जो आपके माध्यमिक परीक्षा 2021 में सीन सिलेक्शन यहाँ से होगा। जैसे आपका सीन और अनसीन आता है ना, तो जो सीन होते हैं वो देखा हो, यानी आपके चैप्टर के अंदर से इंक्लूड होता है, तो इन्हीं चैप्टरों में से वो इंक्लूड रहेंगे। और इसके अलावा भी आपका जो राइटिंग स्किल है, जैसे कि लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग एक्सेट्रा, और भी राइटिंग्स हैं, डायलॉग, तो ये सब राइटिंग स्किल भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और आपके जो ग्रामर पोर्शन है, जैसे कि वॉइस चेंज, नरेशन, चेंज इन सेंटेंसेस में कई तरह के होते हैं सेंटेंस, ये सभी आपको इंक्लूड रहेगा। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था। आप इसे नोट कर ले और ध्यान से इन्हीं चैप्टरों को बार बार रिवाइज करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। चलिए हम लोग दूसरी सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये इंग्लिश कंप्लीट। चलिए हम लोग इस बार हिस्ट्री, दैट मीन्स इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास से हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। माध्यमिक परीक्षा के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है इतिहास से। तो इतिहास में आप देखिएगा, आपको कंटेंट में लेकर चलते हैं पहले। तो कंटेंट में हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है इतिहास संबंधी विचार, हम अभी आपका इंग्लिश वर्जन भी इसका दिखा देंगे। ये इतिहास संबंधी विचार। और दूसरा चैप्टर है सुधार, दैट मीन्स विशेषताएं, अवलोकन। चैप्टर का नाम सुधार, उसमें विशेषताएं, अवलोकन ये आएंगे आपके। प्रतिरोध और विद्रोह चैप्टर 3, ये भी रहेंगे आपके चैप्टर्स। सामूहिक कार्यों का प्रारंभिक स्तर, ये भी चैप्टर रहेंगे। और वैकल्पिक विचार और प्रयत्न 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक का जो भी है ये चैप्टर में इंक्लूड है। दैट मीन्स आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 चैप्टर आपको क्या करना है, तैयारी करके एकदम जाना है। इसी 5 चैप्टर्स में से आपके माध्यमिक एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आया। आइए इंग्लिश का इसका कंटेंट एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, जो आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन वाली बुक में मिल जाएगी। और सेकंड चैप्टर है रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जर्वेशंस, सेकंड चैप्टर आपको है। एंड चैप्टर जो थर्ड है रेजिस्टेंस एंड रिविलियंस, यानी प्रतिरोध विरोध वाला चैप्टर जो 3 बोले थे आपको, वो है। चैप्टर 4 में अर्ली स्टेज ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस होगा। और चैप्टर 5 जो है यानी पार्ट 2 का चैप्टर 5 अल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव, यानी फ्रॉम मिडिल 19th सेंचुरी टू द अर्ली 20th सेंचुरी तक का जो चैप्टर्स, यानी आपके 5 चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। चलिए हम लोग अब ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। और ये है हमारा ज्योग्राफी, दैट मीन्स भूगोल। भूगोल या ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड में, ये देख लेते हैं। चलिए नवीन भूगोल दर्पण हम एक बुक खोले। आपके पास दूसरे राइटर्स के भी प्रकाशंस के बुक हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स तो आपके वही होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको जो चैप्टर्स है ज्योग्राफी के वो आपको दिखा देते हैं। देखिए जो चैप्टर 1 है, यानी चैप्टर 1 एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 आपका आ रहा है माध्यमिक एग्ज़ाम में, चैप्टर 1 रहेगा। और इसमें चैप्टर 1 में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लैंड फॉर्म्स डिफरेंट, जैसे कि हवा द्वारा, स्थल का हवा द्वारा बनना पिंड, पानी द्वारा, जल द्वारा, जो पानी द्वारा वही है,
और ग्लेशियर, बर्फ़ के द्वारा, ये सब आपको कई तरह के ये मिल जाएंगे। लेकिन चैप्टर 1 और एक और चैप्टर इंक्लूड आपको हुआ है, वो है चैप्टर 5। तो ज्योग्राफी में आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है इंडिया इंट्रोडक्शन, ये रहेगा टॉपिक, इंडिया इंट्रोडक्शन, और इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। अब फिजिकल इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि आपको इंडिया का पूरा फिजियोग्राफी पढ़ना होगा, यानी कितना प्लेन है, कितना प्लेट्यू है, कितना आइलैंड है, कितना माउंटेन्स है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें वाटर रिसोर्स में बात करेंगे तो नदी के बारे में आपको पूरा जानना पड़ेगा इंडिया का, और क्लाइमेट या जलवायु कैसी है इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये सब चैप्टर 5 में ही है, हम अलग से चैप्टर नहीं आपको इंक्लूड बता रहे हैं यहाँ पे। मिट्टी के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में जानना पड़ेगा। भारत के जो नेचुरल वेजिटेशन इंडिया है, दैट मीन्स आपको प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उसके बारे में जानना है। इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि आपको जितना सारा क्रॉप्स यानी कि फसल वगैरह जो इकोनॉमिक माने आर्थिक रूप से, तो हमारे फसल क्या क्या हुए हैं वो सब के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे कर लेना होगा। जैसे कि गेहूँ, वीट, राइस, चावल, ये सब के बारे में पूरा जानना होगा, क्या क्या इसके लिए दशाएँ हो सकती है, कंडीशंस होगा, और पूरा इंडस्ट्री के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये तो ज्योग्राफी में आपके मात्र 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 5 आएंगे, और इसके अलावा भी आपको मैप पॉइंटिंग आएगा। तो चलिए मैप पॉइंटिंग के भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये ज्योग्राफी का आपको मैप पॉइंटिंग है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थ्रू द मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग में आपका क्या क्या मैप पॉइंटिंग कीजिएगा आपको दिखाते हैं थोड़ा। चलिए, तो मैप पॉइंटिंग में देखिए, यूनियन टेरिटरी में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में इटमें भी आपको कैपिटल ही एक दे दे, कैपिटल करने के लिए वो कर लीजिएगा। नेबरिंग कंट्री तो बॉर्डर में नहीं होंगे यहाँ पे आपका सिलेबस में, तो आपको माउंटेन का जो पीक है वो रहेगा, रॉक सिस्टम कहाँ है वो रहेगा, घाटी के बारे में, पठार के बारे में रहेगा, आपका प्लेट्यू के बारे में, मेजर प्लेन एरिया के बारे में होगा। तो ये सब देखिएगा जो आपको पोर्ट एरिया के बारे में रहेगा मैप में भरने के लिए। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोची बंदरगाह, ये सब के बारे में। इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट रिवर में जैसे दक्षिण भारत की गंगा आपको बोल सकता, गोदावरी के बारे में, गंगा के बारे में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर को प्लॉट करो मैप पे, तो रिवर के बारे में देख लीजिए। मिनरल्स के बारे में देख लीजिए, कौन सा स्टेट जहाँ मिनरल्स ज़्यादा होता है। तो आपको ऑयल रिफाइनरीज, तो सबसे पुराना अगर बात करेंगे तो डिगबोई है, इधर में अंकलेश्वर है। तो ये सब देखिएगा, आपको मतलब कि पॉइंटिंग करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही इजी भी होता है। अगर एक बार आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें। जैसे सॉइल के बारे में, वेजिटेशन कहाँ पे कौन सा क्रॉप्स होता है, इसके बारे में, ये सब पूरा आपको मैप पॉइंटिंग है। आप अच्छा से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैप पॉइंटिंग को। तो ज्योग्राफी में बस आपको क्या क्या देखने को मिला, ज्योग्राफी में जस्ट एक मिला आपको चैप्टर 1, चैप्टर 5 और मैप पॉइंटिंग। तो ये आपका ज्योग्राफी का था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब हम लोग साइंस की तरफ आ जाते हैं। तो ये है आपका भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, पर्यावरण संबंधी, जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस में हम देखेंगे क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं इस बार, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा जो चैप्टर इस बार इंक्लूड हो रहा है, यानी जो चैप्टर आएगा वो कंसेप्ट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द, यानी कि अबाउट द इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में चैप्टर 1 आएगा। चैप्टर 2 आएगा गैसों का आचरण, बिहेवियर ऑफ द गैसेस, चैप्टर 2 आएगा। चैप्टर 3 आएगा केमिकल कैलकुलेशन, रासायनिक गणनाएं। लेकिन चैप्टर 4 जो है ये नहीं आएगा, चैप्टर 4 नहीं आएगा, मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर 5 जो है प्रकाश, ये आपका आएगा लाइट। लेकिन चैप्टर 6 भी आएगा आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बट चैप्टर 7 आपके नहीं आने वाले हैं, ये चैप्टर 7 नहीं आएंगे। चैप्टर 8 जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आएंगे, लेकिन ये पूरा चैप्टर 8 पूरा नहीं आएगा। हम दिखाते हैं आपको क्या क्या आएगा चैप्टर 8 में से। चलिए देखते हैं इसका कंटेंट में, और यहाँ पे चैप्टर 8 से क्या क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। ओके, देखिए चैप्टर 8 मैंने यहाँ पे खोल दिया आपका। देखिए जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में आपको आएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो पीरियोडिक टेबल है आपका आवर्त सारणी, उसके बारे में रहेगा। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स,
इसके बारे में आएगा। 8.1 जो चैप्टर आपका वो रहेगा, और 8.2 जो चैप्टर है दैट मीन्स आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पढ़ लेना होगा। आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग वो रहेगा 8.2। हम फिजिकल साइंस का जो चैप्टर 8 है, 8 पूरा इंक्लूड नहीं है हमारा सिलेबस में इस बार, इसलिए जो जो इंक्लूड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 8.3 जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, ये रहेंगे आपका 8.3, और एक चैप्टर है 8.4, बस वो एक इंक्लूड रहेगा और कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का ये जो चैप्टर है रिएक्शन वाला, ये आपको रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो चैप्टर्स है ये रहेंगे, और बाद बाकी सब कुछ को अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको पता चल गया होगा फिजिकल साइंस में क्या क्या रहेगा। फिजिकल साइंस में आपको एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, लेकिन चैप्टर 4 नहीं होगा। चैप्टर 5 आएगा, चैप्टर 6 आएगा, चैप्टर 7 नहीं रहेगा, चैप्टर 8 है, लेकिन चैप्टर 8 लेंदी चैप्टर है, जिसमें से 8.1, 8.2, 8.3 रहेगा। 8.1 रहेगा, 8.2, 8.3 और 8.4 जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेबोरेटरी इंडस्ट्री। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये वाला आपका जो चैप्टर है 8.4 ये नहीं रहेगा, ये आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको 8.3 तक का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक ही रहेगा आपका सिलेबस में, यानी कि 8.3 तक का रहेगा, ओके। तो आपको फिजिकल साइंस का भी उम्मीद है कि पता चल गया होगा फिजिकल साइंस में क्या क्या आएंगे, ओके। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं एक लाइफ साइंस में। तो लाइफ साइंस का हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने चैप्टर्स आपके लिए लिख लिया हूँ। तो लाइफ साइंस में चैप्टर जो आ रहे हैं, चैप्टर 1 आएंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और चैप्टर 2 आएंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता, और चैप्टर 3 आएंगे हेरिडिटी एंड सम जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिकता और इससे संबंधित कुछ रोग, ये आएंगे। तो आपको लाइफ साइंस में 3 चैप्टर्स आएंगे जो आपको यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके दिखा दिया हूँ। आपकी बुक में आप देख लीजिएगा, ये 3 चैप्टर्स में से ही आपका क्वेश्चंस बनेगा, ओके। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, लास्ट सब्जेक्ट है आपका मैथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ में। तो जो मैथ का चैप्टर है ये बहुत ही वाइटल है, तो देख लेते हैं मैथ में क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड होने वाले हैं आपके बुक में, देखते हैं। चलिए आइए कंटेंट की तरफ चलते हैं। देखिए आपके जो चैप्टर्स है यहाँ पे आपका कंटेंट खुला हुआ पेज पे देखिएगा, यहाँ पे बुक में आपका कंटेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 1 है वो आएंगे, चैप्टर 2 भी आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर 3 भी आ रहा है वृत्त संबंधी प्रमेय यानी कि थ्योरम रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर 4 भी आ रहे हैं रेक्टेंगल, पैरेलल एंड क्यूबॉइड, ये सब होगा। अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये चैप्टर्स भी आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर्स वो भी आने वाले हैं, ये चैप्टर्स आपका। थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स एंड सर्किल, ये चैप्टर्स भी आएंगे। लंब वृत्ताकार, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये भी आने वाले हैं। क्वाड्रेटिक सर्ट्स यानी द्विघात करनी जिसको कहते हैं, वो चैप्टर्स भी आपको आएंगे। थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वृत्तस्थ चतुर्भुज संबंधी साध्य, ये है चैप्टर 10। जो आपको कंस्ट्रक्शन आपने सीखा है यानी कि परिवृत्त, अंतःवृत्त जिसको बोलते हैं, सर्कम सर्किल और इन सर्किल का, वो भी आपका इंक्लूड किया गया चैप्टर 11। चैप्टर 12 इंक्लूड है स्फीयर, गोलक। चैप्टर 13 इंक्लूड है वेरिएशन, विभिन्नता। चैप्टर 14 इंक्लूड है पार्टनरशिप बिजनेस। चैप्टर 15 भी है थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट सर्किल, ये भी आएगा। चैप्टर 16 जो है राइट सर्कुलर कोण यानी शंकु वाला चैप्टर, ये भी आएगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट सर्किल, ये भी आने वाले 17 चैप्टर। और एक चैप्टर आपको लास्ट है, ये चैप्टर 18 यानी कि समरूपता, यहाँ तक आएगा। और जो भी आपका बचा हुआ है दैट मीन्स आपको बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सिलेबस जो है बाद हो गया है, कुछ भी नहीं आएगा। और आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो है मीन, मीडियम, मोड निकालने का, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सब सिलेबस आपका यहाँ पे नहीं है, बाद में जितना 18 चैप्टर्स हैं वहाँ तक ही आपका आने वाले हैं। समझ गए आप लोग? तो ये सब चैप्टर्स को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए,
ये सब चैप्टर्स को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका जो है मैथ का सिलेबस कम हो गया है, सभी सिलेबस कम हुई है और स्पेशली मैथ में तो बहुत ही आपका जो एडवांस मैथ है वो भी कम हो गया है। तो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है कि इस बार 2021 की परीक्षा आप लोग सभी सफल हो और सभी कुछ का नंबर अच्छा आए। चलिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके तक पहुंच जाए। थैंक यू।